वालेकुम, मैं हूं रजा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अडयाला जेल के हवाले से बताना चाहता हूँ कि अडयाला जेल के अंदर क्या हुआ, बाहर क्या हुआ। पहले अडयाला जेल के अंदर की बात कर लेते हैं, कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं उन पर भी आज की बात कर लेते हैं। एक तो ये है कि अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत थी और GHQ हमला केस में 100 से ज़्यादा मुलजमान हैं और 100 मुलजमान ने भी पेश होना होता है और उन 100 के 100 मुलजमान के 100 के 100 जो हर एक कम अज़ कम वकील, तो 100 वकला ने भी पेश होना होता है। और इसके बारे में इमरान खान साहब कहते होते हैं कि ये केस की समाअत नहीं होती बल्कि मेला लगता है, क्योंकि 200-250 लोग होते हैं अंदर। तो खान साहब बड़े खुश होते हैं। तो फिर अडयाला जेल से इसकी जो प्रोसीडिंग थी उसको मुंतकिल कर दिया गया था ATC कोर्ट में और वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब की ट्रायल चलाने की पंजाब हुकूमत एक नोटिफिकेशन किया था। उसके बाद बजाय इसके कि उसका वीडियो लिंक पे ट्रायल करते, वो भी नहीं हो सकता था, ये व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे ट्रायल इमरान खान के चलाते रहे। इमरान खान उसका ऐसा नहीं बने और फिर आपको मैं तफसील से बता चुका हूँ कि सलमान राजा साहब ने वहाँ जाके किस तरह से गरज बरस के और उन्हें दलाइल दिए थे। फैसल मलिक साहब ने बहुत ज़बरदस्त दलाइल दिए थे। फिर पंजाब हुकूमत का वीडियो लिंक के ज़रिए जो ट्रायल चलाने का नोटिफिकेशन है उसको लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज किया गया। वहाँ पे पिटीशन गुम जाती है, फिर पिटीशन मिल जाती है, फिर उसकी समाअत होती है। समाअत जो है वो 6 अक्टूबर तक मुलतवी होती है। 6 अक्टूबर को बेंच ही ख़त्म हो जाता है वो, और 6 अक्टूबर को सोमवार के दिन नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत वापस ले लेती है, क्योंकि वापस ना भी लेते तो भी वो लाहौर हाई कोर्ट से कलअदम हो जाता। लाहौर हाई कोर्ट से ना होता तो सुप्रीम कोर्ट से तो कंफर्म हो जाता, क्योंकि उसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं थी। और ये वो मामला है जिस पे सलमान राजा साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जो मेहदी हसन है उन्होंने जो इंटरव्यू किया ख्वाजा आसिफ का, उसमें स्पेसिफिक इसी चीज़ का सवाल भी उन्होंने किया था। तो इंटरनेशनली भी ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था, इसलिए पंजाब हुकूमत ने अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया और जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कर दिया। अब होता यह है कि कल जब वकला पहुंचते हैं, एक्यूज्ड मुलजमान पहुंचते हैं, उनके वकला पहुंचते हैं तो उनको बाहर रोक लिया जाता है। शेख रशीद साहब भी बाहर मौजूद थे, बाकी मुलजमान भी खड़े थे। तो 3 वकला को जो है वो 11:15 बजे अंदर भेजा गया। फिर क्योंकि जज साहब 10:30 बजे आ गए थे, जज अमजद शाह साहब, उसके बाद फैसल मलिक एडवोकेट साहब को कहा गया कि आप अकेले चले जाएं। तो वो अकेले, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, बाकी वकीलों के साथ जाऊँगा। बिलाखिर तय ये हुआ कि वो 2 वकला के साथ जाएंगे और अंदर जाके और जज से बात करेंगे। वो अंदर गए, जज से कहा कि सलमान राजा साहब और बाकी हमारी लीगल टीम बाहर मौजूद है, मेरा ब्रीफ भी वहाँ मौजूद है, मेरी फाइलें वहाँ मौजूद हैं और इमरान खान साहब की बहनें मौजूद हैं, उनको सबको बुला लें तो हम ट्रायल चलाने के लिए तैयार हैं। और खान साहब को भी बुला लें, क्योंकि इमरान खान साहब कमरा अदालत के अंदर मौजूद नहीं थे। जज साहब ने तहरीरी हुक्म जारी किया कि जनाब इमरान खान की बहनों को भी आने दें, लीगल टीम को भी आने दें और सलमान राजा साहब को भी आने दें। फिर इस जज साहब का जो ऑर्डर है वो रिटर्न आ जाता है, रिटर्न ऑर्डर वो डिटेट करवा देते हैं। उसके बाद समाअत शुरू होती है। तो जज साहब कहते हैं हाँ जी, बताया गया कि जनाब वो तो ना बहनों को आने दिया गया है, ना लीगल टीम को आने दिया गया है, और इमरान खान साहब भी नहीं आए थे। इमरान खान साहब के बारे में पूछा गया अदालती अमले से कि बताएं कि इमरान खान साहब, उन्होंने कहा जी खान साहब कह रहे हैं कि अभी तो मैं वर्जिश कर रहा हूँ, वर्जिश करने के बाद मैं शावर लूँगा, शावर लेने के बाद मैं कॉफ़ी पीऊँगा और कॉफ़ी पी के फिर मैं आऊँगा। अच्छा, इमरान खान ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं? इमरान खान ऐसी चीज़ें करते हैं इसलिए करते हैं कि इमरान खान बताना चाहते हैं कि वो मजबूत आसाब के मालिक हैं और वो ना जेल से घबराए हैं, न डरे हैं, ना उनके आसाब पे कोई बोझ है, और उनको आप जितने मर्जी ट्रायल करने, जितनी मर्जी सजाएं देने, इमरान खान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना वो डील करेंगे, ना वो ढील देंगे, ना वो सरेंडर करेंगे, ना वो इस निज़ाम के साथ कोई सौदा करेंगे। बल्कि हमें एक बार एक वकील ने बताया कि जज साहब ने फ़र्द जुर्म आयद करनी थी इमरान खान साहब पर, तो इमरान खान साहब पीछे बैठे हैं, जज साहब अब लंबी चौड़ी चार्जशीट पढ़ रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने ऊंची आवाज में कहा यार इसको जज को कहो, मुझे भी पता है इसने क्या करना है और क्या इसने फर्ज जुर्म आयद करनी है। मैंने सुन लिया यार, करो फर्ज जुर्म आयद करो, मैंने जाके एक्सरसाइज करनी, मेरी एक्सरसाइज का टाइम हो गया। यानी ये है हालात और सूरत हाल इमरान खान की। तो इस तरह से वो जजेस के साथ करते हैं और मतलब इसलिए फिर ये इमरान खान साहब का GHQ हमला केस में ट्रायल जो है वो वीडियो लिंक पे मुंतकिल कर दिया गया था कि ताकि जज जो है वो दूर हो इमरान खान साहब से, और वो जो जजेस के ऊपर एक इमरान खान साहब जब मौजूद होते हैं तो एक जो दबाव होता है, क्योंकि दबाव में होता और कुछ नहीं, फैसला वो वही करते हैं जो उन्होंने करना होता है, लेकिन वो ट्रायल उतनी तेज़ी से नहीं चला पाते जब खान साहब मौजूद होते हैं, जितनी तेज़ी में चलाना चाह रहे होते हैं। एक बड़ा इमरान खान का है कि जहाँ वो मौजूद हों तो वो जज साहब तो फिर जाहिर है उनके ऊपर एक बड़ा सख्त दबाव होता है इमरान खान का। उसके बाद जी केस उसके बाद फिर टेकअप हुआ, तीसरी बार टेकअप हुआ तो इमरान खान साहब को नहीं लाए थे। तो उन्होंने वही बताया कि जनाब वो तो कह रहे हैं कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, एक्सरसाइज करके शावर लूँगा, फिर मैं कॉफ़ी पीऊँगा, फिर आऊँगा। खैर 2 घंटे गुजर गए और जब उन्होंने कहा जी हम एविडेंस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो फैसल मलिक साहब ने एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होने दी।
और उस वक्त तक एक बच चुके थे और इस तरह से प्रोसीडिंग अंदर नहीं हो सकी, एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो सका और समाज जो है वो 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। उसके बाद फैसल मलिक साहब ने कहा कि जी हमारी इमरान खान साहब से आप मुलाकात करवाएं। जज को कहा, जज साहब ने जाते जाते हदायत दी जेल इंतजामिया को कि आप इनकी मुलाकात करवाएं। उन्होंने कहा हमारी मुलाकात करवाएं ताकि हम इमरान खान साहब से इंस्ट्रक्शंस ले सकें। तो मेखला हसनैन, सुंबल, राजा मतीन, आकिल एडवोकेट और अवैस एडवोकेट, ये सब जो है वो इनके साथ फैसल मलिक साहब के साथ मौजूद थे। खैर जज साहब चले गए, जेल का अमला उनको अंदर ले गया कि इमरान खान को तो यहाँ नहीं ला सकते, अंदर ले गए, सुप्रिटेंडेंट जेल के दफ्तर में ले गए। तो वहाँ पे फिर एक और वहाँ पे आए जेल इंतजामिया के अफसर और उन्होंने कहा जी आपको क्यों हम मिलवाएं। उन्होंने कहा जज का हुक्म है। खैर टाल मटोल हुई और उन्होंने आके और गलत बयानी ये की कि इमरान खान नहीं मिलना चाहते। वो कहते हैं कि आज मेरा बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन है तो मैं आपसे मिलना ही नहीं चाहता। ये झूठ है, इमरान खान क्यों अपने वकीलों से नहीं मिलेंगे। और लेकिन मैंने आपको बता दिया कि गवाहों को रिकॉर्ड नहीं होने दिया। फिर आज ही 7 अक्टूबर को 2 दरखास्तों की समाअत थी। फरहत जबीन शायद उनका नाम है, एडिशनल सेशन जज उनके सामने। एक जो अलीमा खानम साहिबा पर अंडा फेंका गया था, हमला किया गया था, उसकी FIR की दरख्वास्त दी गई थी, FIR दर्ज नहीं हुई। उसके ऊपर ये अदालत में ताबिश फारूक और PTI की लीगल टीम चली गई। वहाँ भी फैसल मलिक वकील हैं और वहाँ पे क्योंकि फैसल मलिक साहब इधर अडयाला मसरूफ थे तो वो समाअत जो है वो एडजर्न हो गई है, मेरे ख्याल परसों तक चली गई है। दूसरी जो दरख्वास्त थी वो जो अलीमा खानम साहिबा को यहाँ से ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर और बैराने में जाके वहाँ पे गाड़ी से उतार दिया जाता है, उस पर जो FIR की दरख्वास्त है उसके ऊपर भी 22A की दरख्वास्त है। 22A की दरख्वास्त ये होती है कि जब आप किसी भी वाक़े की FIR दर्ज कराने के लिए थाने में जाते हैं और पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं करती तो आप अदालत जाते हैं कि अदालत पुलिस को हुक्म दे कि हमारी FIR दर्ज की जाए। ये होती है 22A की दरख्वास्त। उसके बाद इमरान खान साहब की कल जो है आप जो 7 जमानतें हैं 26 नवंबर के केस में उसकी भी समाअत है। ये जज अमजद शाह ने समाअत करनी है और जो मेडिकल इमरान खान साहब का कराने के वाले से मेडिकल बोर्ड बनाने के वाले से दरख्वास्त है उसकी भी समाअत है। बाकी अडयाला के बाहर जो हुए वहाँ पे अवामी असम्बली लगी और पंजाब से MPs आए हुए थे, KPK से MPs आए हुए थे। अलीमा खानम साहब ने वहाँ पे गुफ्तगू की कि इमरान खान साहब को कहते तनाई में मुकम्मल तौर पर रखा जाएगा और इस हवाले से उन्होंने अरकान असम्बली को कहा कि वो प्लान बनाए कि जब इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया जाएगा तो उन्होंने क्या करना है। वहाँ पे MNAs की MPs की धक्कम पेल भी हुई पुलिस के साथ। इसके बाद इसके अलावा कल सुबह ये हुआ था, आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समाअत थी। वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए इन्होंने सलमान सफदर साहब ने। उन्होंने जो हवाला दिया तो उनको जज ने रोक दिया। जो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का फैसला था तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत का केस, उस ज़मानत के फैसले में उन्होंने कैटेगोरिकल लिख दिया था कि ये मजीद इंक्वायरी का केस है। तो एक तरह से उन्होंने अपने ज़मानत के फैसले में ये बात वाज़ेह कर दी थी कि केस बनता ही नहीं है। तो उस पर जज इनाम उमिन मिनास ने रोक दिया और उन्होंने बताया सलमान सफदर साहब ने कि हम आपके पास उस वक्त आए थे जनवरी में जब एक भी गवाह रिकॉर्ड नहीं हुआ था। आज तमाम गवाह रिकॉर्ड हो चुके हैं। अभी भी आप ये कर दें कि आप ये जज को रोक दें, स्पेशल कोर्ट के जज को, कि वो हतमी फैसला ना सुनाए, ट्रायल मुकम्मल कर ले लेकिन फैसला ना सुनाए जब तक इस दरखास्त का फैसला नहीं हो जाता। ये दरखास्त क्या है कि तोशाखाना 2 केस बन ही नहीं सकता था और इसमें इमरान खान को और बुशरा बीबी को बरी किया जाए। तो ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं और कोशिश करूँगा कि वो जो पहली समाअत का मुकम्मल अहवाल और कुछ और चीज़ें 26 तरमीम के वाले से जो समाअत हुई उस पर मैं आपको कल सुबह जो है वो अपडेट करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम हम सब का हमें नासो। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।